सुबह जब अशोक उठता है तो देखता है कि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाता है। तभी उसे पिछली रात की बात याद आती है। दरअसल रात को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे साबुन की खुशबू आई और उसे लगा कि चित्रा नहा रही है। इसी सोच में वो झांकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में चित्रा की दादी नहा रही थी। अब उधर रवि अन्ना को पता चल जाता है कि चित्रा के बाथरूम से उनकी अम्मा को कोई झांक रहा था। ये सुनते ही रवि अन्ना आग बबूला हो जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ उस आदमी को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वे बाथरूम के पास जाकर अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिर कौन इतनी घटिया हरकत कर सकता है। वहीं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर पुलिस आ गई तो फिंगरप्रिंट से सच सामने आ जाएगा। ये सुनकर अशोक काफी ज्यादा डर जाता है। रवि अन्ना और उनके दोस्त जैसे ही वहां से जाते हैं, अशोक घबराकर पानी से फिंगरप्रिंट मिटाने की कोशिश करने लगा है, लेकिन तभी अचानक वहां एक आदमी आ जाता है और अशोक भागने लगता है। भागते वक्त कुछ गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अशोक को समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चालाकी से अपने ऊपर भूत होने का नाटक करने लगा है। गांव वालों को भी यकीन हो जाता है कि सचमुच अशोक के अंदर भूत है, क्योंकि उसने गांव की रीति रिवाज तोड़कर कमरे में कदम रखा था। अब पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि अशोक को भूत ने पकड़ लिया है। तभी एक बुजुर्ग दादी उसे देखने जाती है, लेकिन जैसे ही वह अशोक को देखती है तो डर के मारे कांपते हुए बाहर भाग आती है और कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा डरावना भूत कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं, लेकिन तांत्रिक खुद ही डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। फिर भी वह पूजा करने की कोशिश करता है और अशोक को कमरे से बाहर बुलाता है। तभी अशोक बाहर निकलता है और देखता है कि यह तो उसका दोस्त प्रसाद है। वह दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन बाहर खड़े लोगों को लगता है कि यह डरावनी भूत की हंसी है और सभी की हालत खराब हो जाती है। अब रात होते ही रवि अन्ना वहां आते हैं और गांव वाले उन्हें पूरी बात बताते हैं कि अशोक के अंदर कोई औरत का भूत है। फिर वह डरते डरते अशोक के कमरे में जाते हैं। अशोक समझ जाता है कि रवि अन्ना अंदर से बहुत डरे हुए हैं, बस लोगों के सामने बहादुरी का दिखावा कर रहे हैं। फिर इसका फायदा उठाकर अशोक रवि अन्ना को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। रवि अन्ना कुछ नहीं बोलते, चुपचाप शर्मिंदा होकर घर लौट जाते हैं। अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि अशोक ने रवि अन्ना को थप्पड़ मारा है। अगले दिन गांव में कमेटी बैठाई जाती है कि अशोक के अंदर से भूत को कैसे निकाला जाए। रवि अन्ना करुणाकर गुरुजी को बुलाने को कहते हैं, जो टीवी पर आते रहते हैं। अगले दिन करुणाकर गुरुजी गांव में आते हैं और अशोक को देखकर कहते हैं कि इसके अंदर सच में सुलोचना का भूत है, जो सोमेश्वर से आया है। यह सुनकर अशोक डर कर अपने कमरे में चला जाता है। गुरुजी सबको बताते हैं कि भूत निकालने के लिए 3 तरीके अपनाने होंगे। अशोक कमरे से ही उनकी बातें सुन रहा होता है। गुरुजी पहला तरीका बताते हैं, एक ऐसा फूल जो कीचड़ में खिलता हो और उसका जड़ वाला फल को पीस कर अशोक को पिलाना होगा, जिससे आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये सुनकर अशोक घबरा जाता है। गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर यह काम न करे तो दूसरा तरीका है, 3 भारी पत्थर लाकर हर पत्थर को कील में बांधकर अशोक की पीठ में घुसेड़ना होगा, जिससे आत्मा उसके मुंह से निकल जाए। ये सुनते ही अशोक और भी घबरा जाता है। तीसरा तरीका है, उसे जलते हुए कोयले पर लिटाना होगा। ये सुनकर अशोक की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन गांव वाले जबरदस्ती कीचड़ वाला फल उसे पिला देते हैं और अशोक मजबूरी में पी लेता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर दूसरा तरीका तक बात पहुंची तो हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए अगले दिन से वह पूजा करने लगा है, ताकि सबको लगे कि उसके अंदर से भूत निकल चुका है। अगले दिन से अशोक पूजा करने का नाटक करने लगता है, ताकि सबको लगे कि उसके अंदर से भूत निकल चुका है। इसके बाद करुणाकर गुरुजी अपना काम करके चले जाते हैं। वहीं अशोक भी अपने काम पर जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसके साथ काम करने वाला लड़का डर रहा होता है। तभी बाहर वह देखता है कि रवि अन्ना खड़े हैं। उन्हें देखकर अशोक को वह रात याद आती है जब उसने रवि अन्ना को खींचकर तमाचा मारा था। इस वजह से अशोक जोर जोर से हंसने लगा है। उसके आसपास काम करने वालों को लगता है कि अशोक के अंदर अभी भी भूत है और वे सब अपना काम छोड़कर भाग जाते हैं। जब अशोक अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है तो वहाँ अचानक किसी की गाय मर जाती है। फिर अशोक एक बच्चे को लाइटर से खेलता देख उसे मना कर रहा होता है, लेकिन तभी भूसे में आग लग जाती है। ये सब देखकर गांव वालों को फिर से लगने लगता है कि अशोक के अंदर अभी भी आत्मा है। इसलिए करुणाकर गुरुजी को दोबारा बुलाया जाता है। अशोक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर से भूत निकल चुका है, लेकिन गुरुजी कहते हैं, नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी आत्मा है। मैंने ऐसी एक्टिंग करने वाली आत्मा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं शपथ लेता हूँ कि अगर मैं अशोक के अंदर से भूत नहीं निकाल सका तो इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अशोक के हरकतों से गांव वालों को लग रहा था कि अभी भी उसके अंदर भूत है। फिर सारे गांव वाले सोमेश्वर जाकर सुलोचना को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और सोमेश्वर निकल जाते हैं। वहां जाकर सब लोग सुलोचना के घर पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि सुलोचना तो 5 साल पहले ही मर चुकी है और अब उनकी बेटी भानु वहां रहती है। गांव वाले रवि अन्ना को भानु से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन भानु को देखकर रवि अन्ना कुछ नहीं बोलते और चुपचाप लौट आते हैं। बाद में सभी गाँव वापस आते हैं और करुणाकर गुरुजी को सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने रवि अन्ना को भानु से बात करने
करने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने बात नहीं की। करुणाकर गुरुजी रवि अन्ना से पूछते हैं कि तुमने बात क्यों नहीं की। तब रवि अन्ना एक राज की बात बताते हैं। दरअसल 15 साल पहले रवि अन्ना के मम्मी पापा भानु के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन उस समय भानु बहुत मोटी थी और रवि अन्ना बहुत पतले थे, इसलिए उनके घर वालों ने रवि अन्ना की शादी भानु से करने से मना कर दिया था। करुणाकर गुरुजी गांव वालों को फिर से सोमेश्वर जाकर भानु को लाने के लिए कहते हैं और कुछ देर बाद गांव वाले भानु को लेकर आ जाते हैं। फिर भानु बहुत इमोशनल होकर अशोक से मिलने जाती है ताकि अपनी माँ से कुछ बात कर सके, लेकिन अशोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर तुम्हारी माँ नहीं है। भानु कुछ नहीं सुनती और अशोक का पैर पकड़कर रोने लगती है। एक झूठ की वजह से अशोक को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी है। अगले दिन इतना सब होने के बाद अशोक सोचता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे किसी को तो सच बताना ही होगा। वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घर वाले उसे बंद करके कहीं चले गए थे। फिर भी किसी तरह अशोक घर से निकल जाता है और लोगों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उससे डर कर भाग जाते हैं। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी घर छोड़कर दूसरे के यहाँ रहने चले गए थे। निराश होकर अशोक वापस अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ करुणाकर गुरुजी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन अशोक के अंदर से भूत निकल ही नहीं रहा है। वे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया था कि भूत निकाले बिना नहीं जाएंगे, लेकिन अब हालत ये थी कि अगर वे जल्दी अपने टीवी शो में वापस नहीं गए तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। गांव वाले भी गुरुजी पर गुस्सा करने लगते हैं कि आपसे एक भूत नहीं निकल रहा है। ये सुनकर अशोक भी परेशान हो जाता है और बाहर आकर चिल्लाने लगता है। ये देखकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। गुरुजी अपनी महानता दिखाने के लिए लकड़ी लेकर अशोक को मारने लगते हैं, लेकिन अशोक भी डंडा छीनकर गुरुजी को ही मारने लगता है। फिर गुरुजी दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं और सुलोचना की बेटी भानु को बुलाने के लिए कहते हैं।